गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे, थर्ड चैप्टर की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कल किया था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये क्वेश्चन क्या है कि आज से 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी, मतलब थ्राइस थी। और जो आज से 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 2 गुना ज्यादा होगी। तो बताओ कि आज सोनू की और नूरी की एज आज की कितनी है, ये हमने क्वेश्चन निकालना है। सेम क्वेश्चन हमने शायद एक्सरसाइज 3.1 में भी ऐसा ही किया हुआ है। उसी तरह से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो इसमें हमने नूरी और सोनू की दोनों की एज जो है आज की प्रेजेंट एज जिसे बोलते हैं वो हमने फर्ज करनी है, माननी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y। नूरी की एज को हमने, आज की एज को हमने x ईयर कह दिया और सोनू की y ईयर कह दिया। अब हम 5 साल पहले की भी बना लेते हैं कि 5 साल पहले की क्या एज थी इनकी। तो 5 years ago सोनूज एज, पहले नूरी की लिखते हैं, नूरीज एज वो क्या होगी x माइनस 5 years। और सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5 years। अब दूसरी कंडीशन हमारा 10 साल के बाद की है, तो वो भी ले लेते हैं। 10 years लेटर या फ्रॉम नाउ, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, तो नूरी एज x प्लस 10 years और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 years। अगर आज की उम्र x है तो 5 साल पहले x में से 5 years निकल जाएंगे। मगर अगर आज की उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी, -10, तो 5 साल होगी, तो 10 में से 5 निकाला। इसी तरह से अगर आज 10 साल है तो 5 आज से 10 साल बाद कितनी होगी, 10 और आप प्लस करोगे इसमें तो 20 होगी। इसी तरह से हमने ये किया कि नूरी एज ये आ गई और ये हमने पूरा कंडीशन बना ली कि 10 साल बाद वाली भी और 5 साल पहले वाली। अब फर्स्ट एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, जो हमें पहली कंडीशन दी गई है वो क्या है कि नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। कि नूरी की उम्र कितनी थी 5 साल पहले, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 times उस समय सोनू की कितनी थी, y माइनस 5। ये निकाल के हमने रखी है। तो 3 times y माइनस 5, x माइनस 5, this implies to x minus 5 is equal to 3 into y, 3y, 3 into 5 minus 15। ट्रांसपोज करेंगे x, 3y को इधर ले आओ, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ये 5 हम यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए, प्लस हो गया। तो 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम एज पर सेकंड गिवन कंडीशन। एज पर सेकंड गिवन कंडीशन तो वो क्या दिया हुआ हमें कि 10 years लेटर, हमने 10 साल बाद वाली देखनी है। नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी की उम्र एज कितनी थी, अभी हमने यहाँ बना के रखी है y प्लस नूरी की x प्लस 10 इज इक्वल टू, और सोनू से
ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू वाई प्लस 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई प्लस 2 इंटू 10 20, x प्लस x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 20, ये उधर करेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे माइनस 10, तो x माइनस 2 बाई हमारे पास आ गया 10 के बराबर। तो यहाँ हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इजी होगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 बाई, ट्रांसपोज करके वहाँ पे ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से हमने इसे बना लिया। तो ये अब उसी तरह से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू आप जब पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, क्योंकि सेकंड बना लिया हमने ये। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस 10 थी। x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस 10 थी, जो मैंने साफ कर दी नीचे ऊपर लिखी हुई है आपने। तो ये आई हमारे पास x की जगह हम लगाएंगे 10 प्लस 2 बाई, आगे माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस 10। तो 10 3 में से 2 निकाला, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, ये वाला 10 ट्रांसपोज किया तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 20, y हमारे पास निकल गया। तो अब हम x निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पुट y इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमने 20 लिखना है, तो ये बन गया 10 प्लस 40, x इज इक्वल टू बन गया आपके पास 50। तो x भी आ गया, y भी आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट एज नूरी की और सोनू की हमारे पास आ गई। तो लास्ट में आपने लिखना है हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, वो कितनी x ईयर है, x आपके पास कितना आया 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो आपके पास आपने कितना लेट किया है y, तो y आपका क्या आया 20, तो 20 ईयर्स हो गया। ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। x की, इसकी नूरी की आज की उम्र कितनी 50 है और सोनू की आज की उम्र कितनी है 20 ईयर्स है। तो अगर हम इसे थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में है कि आज से 5 साल पहले, तो 50 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 45, और सोनू की कितनी हो जाएगी 20 में से 5 निकाला तो 15, तो ये देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है, तो 23 थी। इसी तरह से आज से 10 साल बाद 50 प्लस 10 करेंगे तो ये 60 बनेगी, तो उसकी बनेगी 20 प्लस 10 30, तो वो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा। तो ये हमारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये सही निकला। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Second question, third part. The sum of digits of 2-digit number is 9, and also 9 times this number twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the numbers. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 2-डिजिट नंबर है हमारे पास, तो इससे पहले आपको 2-डिजिट नंबर पता होना चाहिए कहाँ तक है, कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, जी हाँ 10 से लेकर 99 तक ये जो नंबर हैं ये 2-डिजिट नंबर हैं, इनमें 2 डिजिट हैं।
तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा ये। तो इन्होंने कहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, अगर हम टू डिजिट नंबर लें कोई, उनके डिजिट को सम करें तो हमारे पास कितना आएगा 9। और दूसरी बार क्या बोला हुआ है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, वही नंबर जो हमें लेंगे उस नंबर को अगर हम 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि उस नंबर के ट्वाइस जो नंबर इसी नंबर के डिजिट को रिवर्स करके बनेगा। जैसे कि मैंने 28 लिया, तो अगर इसके डिजिट रिवर्स करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास 28 की जगह 82 आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर टू डिजिट नंबर लेंगे तो हमें 10 से लेकर 99 तक होंगे, और जैसे 28 लिया मैंने तो इसमें वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या है 8 और टेंस प्लेस पे क्या है 2। वंस टेंस जैसे आप करते हो 100, तो इनका ऑर्डर चेंज होने पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चले जाएगा और यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फाइंड द नंबर। अब इसमें क्या है कि हम पूरा नंबर लेट नहीं कर सकते, हमें अलग अलग जैसे यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे क्या चाहिए और टेंस प्लेस पे क्या चाहिए, उनको अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने लिया लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज इक्वल टू x, तो इसी तरह से द डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y, तो मैंने ले लिया y। अब अगर आप जैसे यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो वंस प्लेस पे 8 है, तो आपने लिखा 28, तो आप यहाँ भी कहोगे हम x और y लिख दे, तो ये गलत होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि नंबर ये कैसे बनता है, कोई भी नंबर बनाना वो कैसे बनता है, पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी नंबर कैसे बनेगा। जैसे ये टू डिजिट नंबर 28 है, तो इसका जब हम एक्सपेंडेड नोटेशन करते हैं, एक्सपेंड करके करते हैं, तो वो 20 प्लस 8 आता है। ये आपने छोटी छोटी क्लासों में 4th 5th या 6th में किया हुआ है। उसके बाद अगर ये 20 देखें 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 देखें 8 मल्टीप्लाई 1, तो हम ऐसे ही एक्सपेंडेड नोटेशन करते थे इसको। तो ये आ गया 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 1। जिस प्लेस पे जो नंबर होता है उसी से उतना ही मल्टीप्लाई होता है, तो फिर जाके जो नंबर बनता है। एक एग्जांपल और ली मैंने यहाँ पे 1 10 100 325, इसको हम लिखेंगे 300 प्लस 20 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि 300 प्लेस पे है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 20, तो ये टेंस प्लेस पे है, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से हमने यहाँ पे लेना है। तो हमारा जो टेंस प्लेस पे या नंबर वो क्या है, डिजिट जो क्या है वो x है, और यूनिट वंस प्लेस पे क्या है y। तो देयरफॉर नंबर को रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर वो क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पे। जैसे यहाँ 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पे क्या था 2, तो 10 मल्टीप्लाई 2 आया, तो 10 मल्टीप्लाई x हो गया, प्लस उसमें 1 मल्टीप्लाई y, तो हम 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू सीधा y लिख देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया, जो हमने सीधा x y नहीं लिखना है आपने, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। अब हम ऑर्डर रिवर्स करके भी नंबर बना देते हैं। जैसे यहाँ 28 का 82 बना, इसी तरह से बनाते हैं बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो अब जो टेंस प्लेस वाला वो कहाँ चला जाएगा यूनिट प्लेस में, और यूनिट प्लेस वाला कहाँ चले जाएगा टेंस प्लेस में। तो ये आ गया 10y प्लस x, क्योंकि y जो यूनिट प्लेस पे था वो आ गया टेंस प्लेस पे, और x जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला गया। तो ये दूसरा नंबर भी रिवर्स करके भी नंबर बन गया। जैसे यहाँ हमने 82 बनाया था 28, इसी तरह से ये रिवर्स करके भी बन गया, और वैसे भी ओरिजिनल नंबर भी बन गया। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है फर्स्ट, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर इज, टू डिजिट इज 9। जो दो डिजिट है हमारे पास
टू डिजिट नंबर के, उन दोनों का सम जो है वो 9 होना चाहिए। तो एक है हमारे पास x, दूसरा डिजिट है y, तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। एंड द सेकेंड इक्वेशन के लिए आल्सो 9 टाइम दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर एज पर सेकेंड गिवन कंडीशन। तो फर्स्ट नंबर 9 टाइम दिस नंबर, 9 मल्टीप्लाई दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर क्या बनाया हमने 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y, मतलब 2 टाइम्स कौन सा नंबर, रिवर्स करके जो नंबर बना वो कौन सा बना हमारे पास 10y प्लस x। ऐसे करना है आपने। अब बस इसे आपने इक्वेशन बनानी है यहां से 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2x, और दिस इंप्लाइज टू 90x, उधर से x लाएंगे इधर तो माइनस 2x प्लस 9y इज इक्वल टू ये भी लाएंगे माइनस 20y इज इक्वल टू इस साइड पे कुछ नहीं बचा, देयरफॉर 0। 90x में से 2x निकाला 88x, 20 में से 9 निकाला माइनस 11y इज इक्वल टू 0। आप यहां देखोगे 11 इसमें कॉमन फैक्टर है तो 11 कॉमन निकालेंगे, अंदर आ गया हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 को ट्रांसपोज करेंगे 0 upon 11 0 होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 8x इज इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 8x। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। आप इस सेकेंड इक्वेशन को पुट कीजिए, फर्स्ट में, तो पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई, हमारे पास 8x इज इक्वल टू 9। तो 8 और 1 कितने हो गए 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 1 x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, ये बन गया x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप पुट कीजिए सेकंड में, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड कौन सी है y इज इक्वल टू 8x, तो 8 की जगह x की जगह आपने क्या भरना है 1, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। x और y की वैल्यू दोनों आ गई हमारे पास। तो देयरफॉर हमें जो नंबर पूछा गया रिक्वायर्ड नंबर वो ये है, वहां आपने पुट कर लेना है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास, वो क्या है 10 मल्टीप्लाई x की जगह 1 और प्लस y की जगह 8, तो ये बन गया 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 80। तो यही हमारा आंसर है। तो हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं इसे कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो 18 जो है वो एक फर्स्ट कंडीशन उन्होंने पूछी है कि दोनों डिजिट प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आना चाहिए। तो 18 आया, तो 18 में जब हमने किया तो हमारे पास ये 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि अगर इसी नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें 9 टाइम दिस नंबर, तो वो आना चाहिए, इसका आंसर बना इन दोनों को 18 मल्टीप्लाई 9 करो 162, तो वो आना चाहिए 2 टाइम्स बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यही रिवर्स किया, जब डिजिट हमने डिजिट रिवर्स किया तो 81 बन गया। तो ये हमारे पास ये भी 162, तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब दोनों कंडीशंस हमारी जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो डिजिट वाले जो इस तरह से करने हैं कि जो नंबर आप यहाँ पे गलती करते हो x y लिख देते हो, तो ये इस तरह से नहीं बनाना होता है, इस तरह से बनाना होता है इस नंबर को।